ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपकी वृषभ राशि, राशि नंबर 2 वृषभ राशि जो है उनके जातकों के लिए शनि के वक्री होने का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, ग्रहों की स्थिति हर क्षण परिवर्तन की तरफ जाती है, उस परिवर्तन को हमें समझ लेना चाहिए। सब दिन एक से नहीं रहते। अब अच्छे चल रहे हैं तो सब अच्छे रहेंगे, या खराब चल रहे हैं तो हमेशा खराब ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ग्रहों की स्थिति विभिन्न प्रकार से परिवर्तन की तरफ जाती है। जब ग्रह अपनी ऑर्बिट में एक घुमाव सूर्यमंडल में घूमता है तो बिल्कुल गोल नहीं है कि एक स्पीड से घूमता चला जा रहा है। ग्रहों का परिवर्तन कहीं दूर गया, कहीं पास में आया। उस गति को कैलकुलेट करने के लिए, उस दूरी को कैलकुलेट करने के लिए इन ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से समझा कि शनि जो ग्रहों की गति है वो कितनी है और कैसे रहेगी। तो अब शनि महाराज की गति में परिवर्तन आ रहा है, और वो परिवर्तन अभी 17 जनवरी को जब शनि महाराज परिवर्तित हुए थे तो विशेष तौर पर वो आए कुंभ राशि में, आपके सबसे शुभ स्थान में। वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह माना जाता है और वो स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी बनी। और वृषभ राशि वालों के लिए शनि महाराज दशम भाव में स्वग्रही होकर खासतौर पे धर्म का भाव का और दोनों का संबंध आपके साथ आपकी राशि के अनुसार से है, दशम भाव का। और वहाँ बैठकर दशम भाव में बड़ा सुंदर योग बनाने का रास्ता बना रहे थे। कई क्षेत्रों में उन्नति के योग बनाने की स्थिति बना रहे थे। कई प्रकार की जो भी आप कार्य कर रहे थे उसमें आगे बढ़ने के योग बनाते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब शनि का परिवर्तन 17 जून को जो होने वाला है, 17 जून को अपनी गति से चलते चलते शनि महाराज वक्र स्थिति में होने वाले हैं। और शनि महाराज की वक्र स्थिति होने के कारण से ये क्या कष्ट करेंगे, ये वापस उन्हीं अंशों में जिसमें आप बड़े थे आप फिर घटने शुरू हो जाएंगे और वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आरंभ से कुछ दिन अंश बाद जब पहुंचे तो 4.5 महीने के लिए ये वक्री हो रहे हैं। अभी 6 महीने, 6वां महीने तो आरंभ हुआ है, कहीं 5 महीने ही तो पहुंचे हैं कि जहां तक पहुंच पाए थे शनि महाराज। और अब 4.5 महीने के लिए वापस एक एक स्टेप उतरना शुरू हो जाएंगे और जाकर उन्हीं अंशों में, आरंभ के अंशों में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं शनि महाराज। करीब 4 नवंबर तक शनि महाराज वक्र स्थिति में चलेंगे, वापस जाते जाते। खाली शनि की बात नहीं है, ऐसे में बाकी ग्रहों की युति भी जिस प्रकार की चल रही है। हम केवल मंगल की यदि बात करें तो मंगल अभी 10 मई को नीच के हुए, कर्क राशि में प्रवेश किया उन्होंने, और कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद वो शनि के साथ षडाष्टक योग बना के बैठ गए। और अब 17 जब जून को शनि जो है वक्री होंगे, 30 तारीख को वक्री गति चलते चलते 30 तारीख को 30 जून को मंगल भी परिवर्तन कर जाएंगे और सिंह राशि में आ जाएंगे और शनि के साथ एक दूसरे के आमने सामने युद्ध की स्थिति बना देंगे। और ये करीब 18 अगस्त तक रहने वाली है। उसके बाद फिर षडाष्टक योग बन जाएगा, 6-8वें का योग बन जाएगा। तो ये ओवरऑल स्थिति जो है ये उठापटक की स्थिति दिखाई देती है। लेकिन 30 वर्ष बाद जो परिवर्तन हुआ था वो आपके लिए है, वो आप समझें कि मेहनत के बाद सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ रुकावटें आने के योग बन सकते हैं। उन सब में कुछ जो स्थिति दिखाई दे रही है तो उसमें आपको बड़ी शालीनता से समझ के डेवलप करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अन्यथा ये सारे ग्रह विशेष तौर पर कहीं ना कहीं प्रकार से आपके जीवन में अशांति का वातावरण बना सकते हैं। घर में शांति, माता पिता के साथ, परिवार के जनों के साथ कुछ उठापटक, बड़ी शांति के साथ काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो समझें आपके मन में क्या होता है। कई बार कई लोग समझ, जब मंगल वीक कमज़ोर चल रहा होता है, मन में उत्साह ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, स्थिति खराब है लेकिन आप उसको समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे, यही तो है ना बुद्धिमानी समझने के लिए कि कमज़ोरी है। हल्की सी किसी को आप ऐसा समझें कि किसी को हल्का सा बुखार हुआ, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बुखार क्या हो रहा है। जैसे ब्लड प्रेशर किसी को चेक करने का पता ही नहीं चल रहा है ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे होता है चेक। उसको चलते चलते ब्लड प्रेशर लगातार लंबा चला, फिर किडनी भी खराब हो जाएगी। और यदि ज्ञानवान व्यक्ति हो, जाके डॉक्टर को दिखा ले और सही समय पता चल जाए कि नहीं भैया आपका तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप इसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, और दवाई खा के ठीक कर लिया तो आपकी बाकी सब चीज़ें खराब होने वाली थी वो नहीं होगी। यही ग्रहों का प्रभाव है कि आप उनकी स्थितियों को ठीक करते करते उनका यदि उपाय ठीक टाइम पे कर लें, ठीक से कर लें, तो आपकी ये भयावह स्थिति जो कष्ट होने वाली है, जो इन क्षेत्रों में ये व्यवधान उत्पन्न करने वाले हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। बुद्धिमान है, मानव बुद्धिमान है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान, विज्ञान की संरचना इसलिए की जाती है कि असमय हमारे जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं उनको हम ठीक करके, बिल्कुल उपाय करके ठीक कर सकें।
तो हमारा देखिए इस वक्त प्रभाव ऐसा चल रहा है आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में मंगल, दशम भाव में जो शनि का योग बनेगा बीच में, और ये शनि मंगल का जो टकराव की स्थिति बनेगी, ऐसे में आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करके ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। हम कहेंगे क्या अपने हनुमान जी को प्रसन्न करें, सवा मनी का भोग कभी कभी लगा दिया करें, और हर शनिवार को हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ा दिया करें। इस वक्त ये आने वाले 4-6 महीने तक जब ये ऐसा चल रहा है, तो एक छोटा सा उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया है, ये करने का प्रयास कीजिए, और यदि ये उपाय कर लेंगे तो आप समझें आपके कष्टों को दूर करने में अद्भुत प्रकार से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। बहुत छोटा सा चीज़ है। ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग अपनी उम्र के 30वें, 9वें, 15वें, 21वें, 27वें, 33वें, 39वें, 45वें, 51, 57वें और इस प्रकार की स्थिति में 75वें वर्ष में है, उनके लिए ये प्रभाव खराब नहीं दिखाई देता। तो ये जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है उनके लिए जो जीवन का ये प्रभाव चल रहे हैं तो ये उत्तम रहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए खास तौर पर कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ सावधानी रखते हुए पेट संबंधित रोग, कमर संबंधित रोग, हड्डी संबंधित रोग कष्ट देने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे संबंध में आप योगाभ्यास नित्य प्रति करें, अपनी को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, तो आप बहुत बढ़िया से लाभ ले सकते हैं। हमने उपाय बताए हैं। इसके बाद भी हम आपको कहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को मूल रूप से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें, कि समझाने प्रयास करें। ऐसे नहीं कि हमने ग्रह दो आपको समझाने का प्रयास किया गोचर के दृष्टिकोण से, फिर भी जन्मपत्री में कहाँ ग्रहों की स्थिति है, कहाँ अशुभ हो रहे हैं, कहाँ शुभ हो रहे हैं, कैसी स्थिति के साथ आपको रिलेट करने की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों को विचार विमर्श करने के उपरांत हम सब समस्त चीज़ों का निष्कर्ष निकालें और फिर लाभ की स्थिति बनाएं। देखिए परिवर्तन का योग बनता है। हमने ये स्थिति समझी, आपके समक्ष बात रखी, आशा करते हैं आप भी समझेंगे और उसको ठीक करने के लिए जो उपाय बताएं अवश्य करने का प्रयास करेंगे। जो मन में खराब कुछ परेशानी चल रही हो चिंता ना करें, ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप उन पर कॉल करके व्हाट्सअप मैसेज भेजकर अपने निदान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। हमने व्यवस्था बनाई है। इसके अलावा भी जो आश्रम पे आएँ आपका स्वागत है। हर रविवार को हमारे आश्रम में जो यज्ञ होता है उसमें सम्मिलित हुई समस्त नवग्रहों के मंत्रों का यज्ञ हम कराते हैं और वहाँ विशेष प्रकार के अनुष्ठान हम कराते हैं, यज्ञात्मक अनुष्ठान कराते हैं। हमने देखा है कि इन दिव्य यज्ञ अनुष्ठानों से बिल्कुल ग्रहों के जो भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले प्रभाव होते हैं शून्य हो जाते हैं। तो इसलिए करिए, आइए यज्ञ के सानिध्य में माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।